तो लीडरशिप का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को प्रभावित करती है ताकि हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का जो टारगेट है वो पूरा हो पाए। अगर कंपनी का, फर्म का टारगेट पूरा हो जाता है तो अल्टीमेटली इससे इंप्लॉइज का भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मान लो कंपनी का टारगेट है 1 लाख कारें बनाने, 1 लाख कार्स प्रोड्यूस करनी, प्रोडक्शन करना 1 साल के अंदर। अगर कंपनी का वो टारगेट पूरा हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या बोनस, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा क्या एम्प्लॉय को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा गोल पूरा हो जाएगा। कंपनी का गोल पूरा हो गया तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज का भी गोल पूरा हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि लीडरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, क्या खास बात है जो लीडरशिप के अंदर आएगी। पहली जो बात है, फॉलोअर्स। लीडरशिप कभी भी बिना फॉलोअर्स के नहीं चल सकती है। अनुयायी बोलते हैं फॉलोअर्स को हम। लीडरशिप मतलब जो पर्सन लीडरशिप कर रहा है उसको फॉलो करने वाले तो कुछ ना कुछ तो होने ही चाहिए, तभी तो आप लीडरशिप मान सकते हो। अगर फॉलोअर्स ही नहीं है तो क्या उसके बिना लीडरशिप का या लीडर का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं रह जाता है। और अगर लीडरशिप नहीं है तो उसके बिना क्या फॉलोअर्स का इंपॉर्टेंस होता है? नहीं होता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअर्स का होना जरूरी है। ऐसे इंप्लॉइज होने जरूरी हैं जो एक लीडर को फॉलो करते हो, उसकी बात मानते हो, उसके कहने से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तो लीडरशिप के अंदर फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप के अंदर अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा, लीडर की बात नहीं मानेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है पर्सनल एबिलिटी। जो लीडरशिप है एक ये पर्सनल एबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि लीडरशिप करने की क्वालिटी हर किसी के अंदर हो। आपने देखा होगा लाख 2 लाख लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो एमएलए बनने की हिम्मत रखता है, सीएम बनने की हिम्मत रखता है, पीएम बनने की हिम्मत रखता है। ये कैपेसिटी अगर हर किसी के अंदर हो तो हर कोई इलेक्शंस के अंदर लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, इलेक्शंस के अंदर हर कोई आ जाए। तो ये एक लीडरशिप करने की एक पर्सनल एबिलिटी होती है जो कभी कभी विरले विरले ही पाई जाती है, बहुत ही रेयर केस के अंदर होती है। जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है, लोग डेफिनेटली उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं, समझते हैं। और इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो लोग ऐसे पर्सन को वोट भी देते हैं। तो ये पर्सनल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप एक दूसरों को प्रभावित करने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रभावित भी ना कर पाओ और लोग आपकी बात मान जाएंगे, नहीं। तो आपको दूसरों को अपने प्रभाव में डालना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि इलेक्शंस के टाइम पर चाहे वो बातें चाहे झूठी होती है चाहे वो सच्ची होती हैं, पर हम क्या करते हैं, लोगों को अपनी बातों के प्रभाव में लेकर आते हैं। नेता लोग ऐसी करते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, लोगों को अपने माइंड के अपने अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करने वाली प्रोसेस है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। चौथी बात है इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसका इफेक्ट होता है। कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई तो हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं। जैसे अभी कोई प्रॉब्लम कंट्री के सामने खड़ी होती है तो ये लीडर लोग वैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्टेटमेंट देने स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्ट के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, सिचुएशंस का भी काफी सारा इफेक्ट होता है, आप उसके अंदर कैसे बिहेव करते हो। तो लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है, सिचुएशंस को देखकर वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट करता है। अगली बात है नो नीड ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। लीडरशिप करने वाला जो लीडर होता है उसको अननेसेसरी प्रेशर करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आप धक्के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर किसी के ऊपर प्रेशर करोगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला है। तो हमको किसी के ऊपर धक्के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं बनाना है। सिंपल सी बात, हमने किसी को बात बोलनी है, बस वो हमारी बात मान जाए, दैट इज लीडरशिप। किसी को हमने मजबूर नहीं करना होता है। तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। लास्ट, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब आप लीडरशिप करना सीख जाते हो, जब आप लीडरशिप करना सीख जाते हो तो आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कैसे होगा? मैंने आपको बताया था पैसिव फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से होते हैं। लैंड, कैपिटल, मनी कह लीजिए जिसको आप, मशीनें हो गई, ये सारे पैसिव फैक्टर होते हैं। इनको आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, कैसे करोगे? लोगों से। तो इससे क्या, हमारे जो इंप्लॉइज हैं उनका भी फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है, फुल काम वो करना स्टार्ट कर देते हैं, 100% कैपेसिटी खुद की यूज करते हैं और रिसोर्सेज का भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये हुए हमारे फीचर। फीचर्स के अंदर हमने ये वाले फीचर्स की बात की। फॉलोअर्स होने चाहिए, पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरों को प्रभावित करने वाली प्रोसेस है। इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशंस का यूज होता है।
एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए और फुल कैपेसिटी, और या कह लीजिए कि आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन भी हमारा हो जाता है।